नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की अहम खबरें। दिल्ली हज कमेटी की जानिब से जुमरात को हुए इंतखाबात में बीजेपी कारकुन कौसर जहां दिल्ली हज कमेटी की नई चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं। हज कमेटी की तारीख में ये दूसरा मौका है जब कोई खातून इस ओहदे पर मुंतखब हुई हैं। बताया जा रहा है कि तवील तनाज़ुआत के बाद कौसर जहां दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा स्वरा भास्कर ने सियासी कारकुन और समाजवादी पार्टी के जमा उम्र मुतहर्रिक रहनुमा फहद अहमद के साथ बाज़ाब्ता इंगेजमेंट का ऐलान कर दिया है। दोनों ने 6 जनवरी 2023 को कोर्ट मैरिज की थी। स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फहद अहमद के साथ अपनी शादी का ऐलान करते हुए एक दिलचस्प वीडियो का इश्तिराक किया। वीडियो में दोनों के दिलकश लम्हात कैप्चर किए गए हैं। वीडियो देखिए। Everything that people advise heroin aspirants not to do. वो तो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध हमारा अधिकार है। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अगर नागरिकता साबित करेगी तो इस देश की मट्टी साबित करेगी। और हम वो लोग हैं जब पानी नहीं हुआ करता है वजू जो है मट्टी से कर लिया करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात में सिर्फ ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ही मुनसिफाना और शफाफ किरदार अदा कर सकती है, इसलिए इस मामले में जेपीसी की तश्कील ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने जुमरात को यहां जारी करदा एक बयान में कहा कि अगर इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को जवाबदेह ठहराना है तो जेपीसी के अलावा कोई और कमेटी इस मामले की तहकीकात शफाफ तरीके से नहीं कर सकती। कर्नाटक बीजेपी के सरबराह और एमपी नलिन कतील की जानिब से गुज़श्ता रोज़ टीपू सुल्तान के हामियों से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के बाद एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जुमरात को कहा कि वो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं और देखते हैं कि वो उस पर क्या कर लेते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म कर्नाटक बीजेपी के सदर की बातों से इत्तेफाक करते हैं, जबकि ये तशद्दुद, कत्ल और नस्ल कुशी की खुली कॉल है। क्या कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? ये नफरत है। बिहार के कदीम इदारा अंजुमन हिमायत इस्लाम मुंगेर में तलबा अंजुमन का सालाना प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी खाबिदा सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन मौलाना मुर्शिदुद्दीन साहब रहमानी के अलावा मौलाना अहमदुल्लाह साहब रहमानी, मौलाना असदुल्लाह मज़ाहिरी बतौर हकम शरीक रहे। इस मौके पर इदारे के ज़िम्मेदारान असातिज़ा किराम के अलावा शहर के मारूफ अइम्मा किराम ने शिरकत की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने बुध को डॉक्टर ठाकुर की अर्जी पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया। खुसूसी जिक्र के दौरान जया ठाकुर के वकील ने जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। अमरीकी तंजीम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश खवातीन यूनिट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ठाकुर ने अपनी अर्जी में इल्ज़ाम लगाया है कि अडानी ग्रुप और उसकी एसोसिएट कमेटियों पर शेयर मार्केट और मनी लॉन्डर के जरिए आवाम की मेहनत से कमाए गए लाखों करोड़ों रुपये धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को मुकदमा की समाअत होगी। शाह सलमान रिलीफ सेंटर के जनरल सुपरवाइज़र अब्दुल्ला रबिया ने मंगल को कहा है तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले से मुतासिर अफराद की मदद को हफ्तों और शायद महीनों तक जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सानहे से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। डॉक्टर रबिया ने वजाहत की कि सऊदी इमदादी मुहिम तुर्किया और शुमाली शाम में जारी है। शाम के इलाके हलब में रज़ाकाराना खिदमात का दरवाज़ा अभी भी खुला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये शाह सलमान रिलीफ सेंटर ज़लज़ले से मुतासिर अफराद के लिए आर्जी ख़ीमे फराहम करने में कामयाब रहा। उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी अरब ज़लज़ला से मुतासिर अफराद के लिए 3000 आर्जी इमारतें तामीर करेगा। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक साला मंसूबे के तहत ज़लज़ले से मुतासिर इलाके की तामीर का ऐलान करते हुए कहा कि आखिरी बंदे को बचाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मुश्किल वक्त में ज़लज़ले से मुतासिर शहरियों के लिए यकजहती के पैगाम में कहा कि तुर्किया समेत तमाम ज़लज़ला के मुतासिर इलाकों में मिलकर काम करेंगे। तुर्क सदर ने एक साला मंसूबे के तहत ज़लज़ले से मुतासिर इलाके की तामीर का ऐलान करते हुए कहा कि मुतासिरीन के लिए अगले माह से 30,000 मकानात की तामीर शुरू की जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के पेश न होने पर अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज से मुतालिक एक केस में इमरान खान को अदालत में पेश होना था। दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद ये क़यास आराइयाँ तेज़ हो गई कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जुमरात को बताया है कि तुर्की में ज़लज़ले के बाद से 391 इमदादी ट्रक सरहदी गुज़रगाहों से शुमाल मगरबी शाम में दाखिल हुए हैं। खबर रसां इदारा अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने शाम के सदर बशार अल असद की जानिब से मज़ीद सरहदी गुज़रगाहें खोलने की मंजूरी का ऐलान किया है और साथ साथ शाम के लिए आतियात को दुगना करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने इशारा दिया है कि अगर ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन हिंदुस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए फिट होते हैं तो उनकी टीम 3 स्पिनरों के साथ जा सकती है। नाज़रीन, खबरनामा में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।